मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। टोल नियमों में क्रांतिकारी बदलाव किया गया है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस बात का ऐलान किया। सिर्फ 3,000 रुपए दीजिए, 1 साल सफर कीजिए। नया नियम सिर्फ निजी वाहनों के लिए लागू है। 15 अगस्त से लागू होगा नया नियम। 3,000 का वार्षिक फास्टैग होगा शुरू। 1 साल या 200 यात्राओं के लिए वैध रहेगा नया पास। एक ऐतिहासिक पहल के तहत 15 अगस्त 2025 से 3,000 की कीमत वाला फास्टैग आधारित वार्षिक पास शुरू किया जा रहा है। ये पास सक्रिय होने की तारीख से 1 साल या फिर 200 यात्राओं तक जो भी पहले हो वैध रहेगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है और महत्वपूर्ण खबर लोगों के लिए जो लोग रोजमर्रा के जीवन में टोल का इस्तेमाल करते हैं या फिर ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं कि उनको जाना आना पड़ता है लंबी दूरी तक और टोल देना पड़ता है, उनके लिए क्या ये राहत भरी खबर है। चर्चा के लिए दिल्ली से संदीप पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हीं से चर्चा कर लेते हैं। संदीप, इसको बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव माना जा रहा है। एक बार स्पष्ट रूप से बताइए कि क्या पूरे साल जितनी भी यात्राएं होंगी उन पर 3,000 के एक्स्ट्रा टोल नहीं लगेगा या सिर्फ 200 ट्रिप्स के लिए वैलिड है? बिल्कुल, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय का बेहद शानदार कदम है। इससे लाखों वाहन चालकों को और जो वाहन स्वामी है उनको फ़ायदा होगा। दरअसल जो रूटीन में यात्रा करते हैं उनके लिए पास बेहद फ़ायदेमंद है। 3,000 रुपये का पास होगा जो कि उसकी वैलिडिटी जो है 1 वर्ष की होगी। इसमें अधिकतम 200 यात्राओं तक ये पास वैलिड रहेगा। इसके बाद इसको नवीनीकरण किया जा सकता है। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जो वाहन टोल प्लाजा पे लंबी लंबी कतारें लग जाती थी उससे छुटकारा मिलेगा। यानी कि टोल प्लाजा पे एक प्रेशर कम होगा, क्योंकि अभी तक लंबी लाइनें लग जाती थी। जब स्कैन होता था फास्टैग उसके बाद पैसा कटता था, लेकिन ये पास होगा तो उससे वाहन जो लंबी लंबी कतारें टोल प्लाजा पे लगती थी उससे भी छुटकारा मिलेगा। यानी कि यात्रियों की जो सुविधाएं हैं और आसान हो जाएंगी। और ये निजी वाहनों के लिए पास है, व्यावसायिक जो वाहन है उनके लिए पास नहीं है। ऐसे में लाखों लोगों को इसका फायदा होगा, खासकर जो अपने वाहन से रोजाना चलते हैं या फिर उनकी यात्राएं महीने में कई बार अपने गंतव्य स्थल तक होती है। तो ये केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला। इसके लिए एक जल्द ही ऐप लॉन्च किया जाएगा और साथ ही वेबसाइट भी लॉन्च की जाएगी ताकि इस पास को अपलोड कर सको और साथ ही ऑनलाइन ही उसका नवीनीकरण भी हो जाएगा। यानी कि जब आपकी 200 यात्राएं पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद इसको नवीनीकरण किया जा सकता है और साथ ही नया पास ही आपको घर बैठे बनाने की सुविधा होगी। तो ये बेहद शानदार कदम है। पूरा डिजिटल तरीके से इस तक जो है इसको पास को बनाया जा सकेगा। इसके लिए कोई भी आपको कार्यालय का चक्कर भी नहीं लगाना पड़ेगा। बिल्कुल, ना कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ेगा और ऊपर से टोल पर जो स्पीड होगी वो भी बहुत फास्ट होगी, क्योंकि जब लोगों के पास पासेस होंगे तो जाहिर सी बात है रुक रुक के वाहनों का टोल जो है उसकी रिसिप्ट बनाना, इसमें लंबी लाइनें लग जाती थी। एक सवाल ये भी है कि बहुत समय से नितिन गडकरी के लिए मजाक मजाक में कहा जाता था कि वो बहुत ज़्यादा सड़कें बनाते हैं, अगर काम टाइम पर करते हैं तो बहुत टोल लगा देते हैं। तो उनको जो थे वो विपक्षी दलों के नेता इस बात पर घेरते भी थे कि भाई वो तो टोल मंत्री हैं। तो क्या ये जो कदम है एक तरह से उस छवि को भी तोड़ेगा कि भाई बहुत ज़्यादा अगर सड़कें मिली हैं, हाईवेज मिले हैं तो इतने टोल भी मिल गए जो आम आदमी की जेब पर एक बोझ है। 200 ट्रिप्स फ्री होंगी तो क्या आम आदमी को राहत मिलेगी? बिल्कुल, जैसे आम वाहन स्वामी हैं जो अपनी यात्रा के लिए निकलते थे उन्हें भारी टोल टैक्स से सामना करना पड़ता था। यही नहीं, जो टोल टैक्स हर साल बढ़ोतरी होती थी वो भी उनके सामने समस्याएं थी। और पूरे देश में एक्सप्रेसवे का जाल बिछ रहा है और जाहिर तौर पे जब आप सुविधाएं अच्छी लेंगे, रोड अच्छी लेंगे तो आपको टोल टैक्स चुकाना पड़ेगा। लेकिन आम आदमी के लिए ये भारी टोल टैक्स पड़ जाता था। ऐसे में जो अपने वाहन से यात्रा करते हैं उनके लिए ये पास बेहद ही अच्छा रहेगा। और जो टोल टैक्स के पास बहुत लंबी लाइनें लगती थीं, लोगों को लंबा वक्त लग जाता था, उससे भी बड़ा छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि यात्रा अब और सुगम होने वाली है। सड़कें तो अच्छी हो रही हैं लेकिन टोल टैक्स और उसका सिस्टम कहीं न कहीं पे आम यात्रियों को परेशान कर रहा था। इससे बेहद राहत मिलने वाली है। 200 यात्राएं एक आम इंसान के लिए काफ़ी होती हैं कि 200 यात्राएं अगर वो करता है और सिर्फ 3,000 रुपये में ही उसका शुल्क लगेगा तो ये बेहद किफ़ायती है। और आगे चल के संभावना ये भी जताई जा रही है कि जैसे जैसे इसके अन्य पहलू देखे जाएंगे तो इसमें और सुधार भी हो सकता है। फिलहाल जो योजना ये लॉन्च की जा रही है सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की ओर से, फिलहाल इसका आम आदमी स्वागत कर रहा है, क्योंकि अभी तक टोल टैक्स एक बड़ी चुनौती बना हुआ था कि खासकर जो टोल टैक्स के आसपास वाले इलाके हैं वहां पर आए दिन विवाद भी होता था टोल टैक्स को लेकर। ऐसे में कई समस्याओं का इस पास के जरिए समाधान होना संभव हो सकेगा।
बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया।